तर्कशास्त्र की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विषय वस्तु की विवेचना करें। सेमेस्टर 1 फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा और मेरा ये नोट्स आप हूबहू अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों आंसर को डिस्कस करते हैं। विचार के नियमों के विज्ञान को तर्कशास्त्र कहते हैं। मतलब एक ही लाइन में आपका आंसर हो गया दोस्तों कि जो हम लोगों का विचार होता है जिससे कि ज्ञान प्राप्त होता है, तो वैसे विचारों को ही तो तर्कशास्त्र कहते हैं। अंग्रेजी के शब्द लॉजिक का अर्थ तर्कशास्त्र होता है। तर्कशास्त्र का अर्थ आसान भाषा में देखा जाए तो वैसा विचार जिससे ज्ञान प्राप्त होती है उसे ही तर्कशास्त्र कहते हैं। मतलब सीधा सा है दोस्तों कि जो हम लोगों का विचार होता है और जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, तो वैसे विचार को ही हम तर्कशास्त्र कह सकते हैं। कुछ विद्वानों ने तर्कशास्त्र की परिभाषा अपने अनुसार दिए हैं। जैसे मिल के अनुसार तर्कशास्त्र ऐसी बौद्धिक क्रियाओं का विज्ञान है जो प्रमाण के आकलन में उपयोगी होता है और यह ज्ञात सत्य, मतलब जिस सत्य को सभी जानते हैं उससे अज्ञात सत्य की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है। मतलब ज्ञात सत्य से जो सत्य पता नहीं होता उसे पता लगाने की प्रक्रिया होती है, ताकि जो सत्य छुपा हुआ है वो भी सबको पता लग सके। साथ ही साथ उन सभी बौद्धिक क्रियाओं पर विचार करता है जो उनके सहायक होते हैं। मतलब साफ है दोस्तों, तर्कशास्त्र केवल ज्ञान से भरी विचारधारा ही होती है। मिल के परिभाषा से यह बात साफ हो जाती है कि तर्कशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसके द्वारा सत्य और असत्य की जांच हो जाती है। क्योंकि दोस्तों क्या सत्य है और क्या असत्य है इसे तर्क लगाकर यानी विचार करके ही पता लगाया जा सकता है, और इसी प्रक्रिया को तो ही तर्कशास्त्र कहते हैं। कॉपी नामक विद्वान ने भी मिल के तरह ही तर्कशास्त्र को सत्य और असत्य का विश्लेषण यानी जांच करने वाला विज्ञान माना है। और इसलिए मिल और कॉपी की परिभाषा काफ़ी हद तक मिलती जुलती है, क्योंकि दोनों के परिभाषाओं में एक बात स्पष्ट है कि तर्कशास्त्र सत्य और असत्य का विश्लेषण यानी जांच करने वाला विज्ञान है। तो ऑब्वियसली है दोस्तों, यानी स्पष्ट है कि दोनों की परिभाषा मिलेगी ही। कॉपी की परिभाषा को आधुनिक समय का सबसे अच्छा तर्कशास्त्र की परिभाषा मानी जाती है। आई होप दोस्तों तर्कशास्त्र क्या है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तर्कशास्त्र की सभी प्रक्रिया दो प्रकार से होती है। पहला है निगमन तर्क और दूसरा है आगमन तर्क। तो चलिए दोस्तों हम लोग पहले निगमन तर्क को डिस्कस करते हैं। सामान्य सिद्धांत से किसी विशेष निष्कर्ष को निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही निगमन तर्क कहते हैं। मतलब सीधा सा है दोस्तों, जब किसी कठिन निष्कर्ष को निकालने के लिए एक आसान सिद्धांत की मदद ली जाती है और उससे निष्कर्ष निकल जाता है तो उसे ही निगमन तर्क कहते हैं। चलिए दोस्तों इसे उदाहरण से और भी अच्छे से समझा जाए। सभी मनुष्य मरणशील होते हैं। रवि एक मनुष्य है इसलिए रवि मरणशील है। जैसा दोस्तों कि हम सब जानते हैं कि मनुष्य मरणशील होता ही है, अब रवि हो या कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि वो एक मनुष्य है तो वो व्यक्ति मरणशील होगा ही, इसलिए रवि मरणशील है। सभी मनुष्य मरणशील है यह एक सिद्धांत है, और रवि एक मनुष्य है इसलिए रवि मरणशील है यह एक निष्कर्ष है। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि निगमन तर्क क्या होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आगमन तर्क को। जब अनुभव के आधार पर अनेकों विशेष उदाहरण की मदद से एक सामान्य सा निष्कर्ष निकालते हैं तो इसी प्रक्रिया को आगमन तर्क कहते हैं। मतलब सीधा सा है दोस्तों, जब किसी निष्कर्ष को निकालने में यानी किसी आंसर को पता करने में अनेकों विशेष उदाहरण की मदद ली जाती है तब जाके एक सही निष्कर्ष निकाला जाता है, तो इसी प्रक्रिया को आगमन तर्क कहते हैं।
इसको भी हम लोग उदाहरण से अच्छे से समझेंगे। राम मरणशील है, रवि मरणशील है, सीता मरणशील है। इसलिए सभी लोग मरणशील है, क्योंकि राम, रवि, सीता या कोई भी हो दोस्तों, सभी मनुष्य है और सभी मरणशील है, इसलिए यहाँ पे सभी लोग मरणशील है। और अब देख रहे हैं कि हम लोग अनेकों उदाहरण की मदद से यह निष्कर्ष निकाले कि सभी लोग मरणशील है। तो इसी प्रक्रिया को तो हम लोग आगमन तर्क कहते हैं। यहाँ अनेकों उदाहरण से एक निष्कर्ष निकाला गया है कि सभी लोग मरणशील हैं, जैसा कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आई होप दोस्तों आपको ये नोट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हाँ दोस्तों, अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है, संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि तर्कशास्त्र एक ऐसी विचारधारा है जिससे ज्ञान प्राप्त होते हैं। क्योंकि तर्कशास्त्र में हम लोग तर्क करते हैं, यानी डिस्कस करते हैं, और डिस्कस में ज्ञान की बातें हमें प्राप्त हो ही जाती है। इसलिए लोगों में तर्कशास्त्र का ज्ञान जरूर होनी चाहिए ताकि लोग सत्य को खुद से समझ सके। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि तर्क से ही हम लोग सत्य को समझ सकते हैं। बिना तर्क के हम लोग किसी भी बात को मान लेते हैं, चाहे वो सत्य हो या असत्य। लेकिन जब उस पर हम लोग तर्क करते हैं, यानी विचार करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो पता चलता है कि यह सत्य है या असत्य है, और असत्य को भी आसानी से जान सके।